वॉशिंगटन डीसी के दिल में व्हाइट हाउस से कुछ ही कदम दूर नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर हुआ घात। लगातार हमला अमेरिका की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। बुधवार शाम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर गोलीबारी की घटना हुई। इस हमले में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली लगी, जबकि हमलावर को काबू कर लिया गया। FBI ने हमलावर की पहचान 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाला के रूप में की है। रहमानुल्लाह लाकनवाल अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया। उसने 2024 में शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और इसी साल उसे मंजूरी मिली। दूसरी ओर यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अफगान नागरिकों की रिक्वेस्ट प्रोसेस करना रोक दिया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये हमला सुरक्षा की नाकामी है, इमिग्रेशन पॉलिसी की लड़ाई है, या दोनों मिलकर अमेरिका को एक नए टकराव की ओर धकेल रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहे नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर व्हाइट हाउस से कुछ ही कदम दूर एक भयानक घात लगाकर हमला किया गया है। क्या कुछ कहा है इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आज रात रिपोर्ट कर सकता हूं कि सबसे अच्छी जानकारी के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को यकीन है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया है, जो धरती पर नरक है। अब हमें बाइडेन के राज में अफगानिस्तान से हमारे देश में आए हर एक एलियन की फिर से जांच करनी चाहिए और हमें किसी भी देश से आए किसी भी एलियन को हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए जो यहाँ का नहीं है या हमारे देश को कोई नुकसान या हमारे देश को कोई फायदा नहीं पहुँचाता है। अगर वो हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते तो हम उन्हें नहीं चाहते। अमेरिका आतंक के सामने कभी नहीं झुका और ना ही कभी झुकेगा। यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा है कि उसने अफगान नागरिकों की रिक्वेस्ट प्रोसेस करना बंद कर दिया है। हमले के दौरान तैनात संदिग्ध हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका का नाम आते ही दुनिया के सामने एक सच्चाई बार बार उभरती है कि यह देश गन कल्चर का सबसे बड़ा गढ़ है। हर साल यहाँ करीब 2 करोड़ बंदूकें बिकती हैं। यह आंकड़ा केवल एक बाजार का नहीं बल्कि उस मानसिकता का परिचायक है जिसमें बंदूक को सुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यही वजह है कि यहाँ अब दिन भर फायरिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। फिलहाल तो ट्रंप प्रशासन ने इसे एक आतंकी हमला करार दिया है और इन सब का आरोप बाइडेन सरकार पर लगा दिया है और कहा कि ये सब उनके कार्यकाल से आए लोग हैं। आइए आपको बताते हैं कि कब और कहां अमेरिका में ऐसे हादसे हुए हैं। 25 नवंबर 2025 अटलांटा इंग्लिश एवेन्यू इलाके में एक 24 साल के आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 नवंबर 2025 ह्यूस्टन मेट्रो रेल सेंटर में शूटिंग के बाद 4 लोग हिरासत में लिए गए, 2 बंदूकें बरामद की गई। 23 नवंबर 2025 शिकागो में वीकेंड पर हुई शूटिंग में कम से कम 3 लोग मारे गए और 26 अन्य घायल हो गए। 9 नवंबर 2025 शिकागो में एक आदमी ने इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट पर गोलियां चलाईं। 11 अक्टूबर 2025 फुटबॉल गेम के बाद मिसिसिपी स्कूल में हुई मास शूटिंग में 4 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। 28 सितंबर 2025 ग्रैंड ब्लैंक टाउनशिप में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स पर हुए हमले में 4 लोग मारे गए और अन्य घायल हो गए। FBI ने बताया कि सितंबर में मिशिगन के एक चर्च पर हुआ हमला जिसमें एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की और बिल्डिंग में आग लगा दी। धर्म के खिलाफ सोच की वजह से यह हमला हुआ था। अगस्त 17, 2025 भीड़भाड़ वाले न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। जनवरी 4, 2025 पुलिस ने बताया कि वॉशिंगटन डीसी में जान पहचान वालों के बीच झगड़े के बाद हुई गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए हैं और घायलों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है।